नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th एंड 11th एनसीईआरटी मैथ्स से 10 कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने सेक कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखा था। इससे पहले हम अभी तक साइन कर्व, कोसाइन कर्व, कोसेक कर्व और सेक कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन कर्व को ड्रॉ करना सीखे, उसके बाद 10 कर्व को समझे। ओके, टेन थीटा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो अगर हमें टेन की वैल्यू नहीं पता है, तो अगर हमें साइन और कोस की वैल्यू पता है तो हम टेन की वैल्यू को आसानी से बता सकते हैं। ओके, थीटा सिमिलरली मैंने जैसे हम हर बार ले रहे हैं वैसे लिया है कि थीटा डिग्री और रेडियन में लिया है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद है या जो हमें रिमेंबर है, मैंने वही वैल्यू यहाँ पे ली है। ओके, जैसे हमें रिमेंबर है कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2, ये ऐसे लिखा है ना, जो वैल्यू हमें याद है। सिमिलरली कोस थीटा, कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेन 0। तो हम क्या करेंगे, साइन डिवाइड बाई कोस, तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना होगा, 0 होगा। फिर हमें टेन 30 चाहिए, तो हम साइन 30 डिवाइड बाई कोस 30 करेंगे, तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, सो 1 डिवाइड बाई 1.732 आ जाएगा 0.58 अप्रोक्सीमेट। ओके, सिमिलरली 1045 अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 आ जाएगा। 1060 √3 आएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1.732 आएगा। ओके, इन वैल्यू को हम कर्व पे कैसे बताएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, एक्स एक्सिस लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने y = 10x लिखा है। यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, यहाँ पे मैंने π/2 लिखा है, 3π/2 लिखा है। ऐसे मैंने π/2 के इंटरवल ले लिए। यहाँ पे मैंने π-π/2 और यहाँ पे मैंने -3π/2 लिखा है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि टेन 0 की वैल्यू कितनी है, टेन 0 की वैल्यू 0 है। तो देखो यहाँ पे टेन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ओके, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद टेन 30 की वैल्यू कितनी है, 0.58। अब यहाँ पे देखो π/6 30 होता है ना, ये 30 डिग्री है। ओके, तो अब ये 1 और ये 2 मैंने लिख लिया है। ओके, तो 1 और 2 के बीच यहाँ पे 1.5 होगा। सिमिलरली 0 और 1 के बीच 0.5 होगा। अब π/6 मतलब 30 डिग्री पे टेन 30 की वैल्यू 0.58 आ रही, मतलब 0 अप्रोक्सीमेट 0.6 अगर ले ले तो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो मैंने यहाँ पे 0.58 ले लिया। ओके, फिर 1045, अब आप यहाँ देखें 1045 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप यहाँ देखें 1045, ये π/4 45 है, इस पर वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, तो ये वैल्यू 1 आ रही है। ओके, अब π/3 मतलब 60 डिग्री, 1060 डिग्री, तो देखो 1060 डिग्री कितना आएगा, √3 मतलब 1.732। ओके, तो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है, तो लगभग इसके बीच में कहीं पे 1.732 आएगा। तो ये 1.732 ले लिया। अब आप अगर यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे हम 0 से 90 की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कर्व भी ऊपर की ओर जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम π/2 की ओर जाएंगे, और हमें पता भी है कि 10 π/2 कितना होता है, क्योंकि साइन 90 1 होता है और कोस 90 0 होता है, तो 1/0 इन्फाइनाइट होगा। मतलब 10 90 की वैल्यू इन्फाइनाइट, एक ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता। ओके, मतलब नॉट डिफाइंड। तो अब आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम 90 की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे कर्व की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही हम 90 पे जाएंगे वैल्यू इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होगी। तो देखो ये वैल्यू इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होती जा रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू π/2 की ओर आएगी, वाई की वैल्यू इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होती जाएगी। ओके, तो ये ऐसे आएगी। अगर हम इसको प्रॉपर दिखाएं तो कैसे होगा कि 0 से ये इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होगी। ओके, अब ये हमने 0 से π/2 तक देखा। अब हम 0 से -π/2 तक देखते हैं। ओके, तो हम पहले -π/6 देख लेते हैं। ओके, सो -π/6। अब आपको पता है क्या कि 10 - थीटा क्या होता है, 10 - थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। तो अगर आपको -30 है ना, तो 10 अगर -30 निकालना होगा तो वो कितना होगा, -1030। ओके, और अभी हमने निकाला कि 1030 की वैल्यू कितनी है, 0.58। तो -1030 की वैल्यू कितनी होगी, -0.58। तो ये -0.5, ये -1 है, तो -0.58 यहाँ पे कहीं होगा।
फिर अगर हमें -π/4 की वैल्यू निकालनी है तो 10 - π/4 कितना होगा, -10 π/4, और उसकी वैल्यू 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आ गया तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो 10 π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर अगर आप 60 पे निकालेंगे, मतलब π/3 पे निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू -10 60 होगी, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1.73, तो -1.732 आ जाएगी। तो देखो जैसे जैसे हम -π/2 की ओर जा रहे हैं, ये कर्व भी इधर इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, और हमें पता है कि 10 - 90 भी कितना होगा, इन्फाइनाइट होगा। तो जैसे जैसे ये वैल्यू -π/2 की ओर जा रही है, कर्व भी माइनस इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम इसको माइनस इन्फाइनाइट की ओर ले जाएंगे। जैसे जैसे हम -90 की ओर जा रहे हैं, कर्व भी माइनस इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये इस टाइप से कुछ कर्व आएगा, -π/2 से π/2 तक कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। ओके, नाउ अब हम π/2 से आगे चलते हैं। तो हमें पाई की वैल्यू पता है, पाई साइन पाई कितना होता है 0, और कोस पाई कितना होता है -1। ये मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं, अगर आपने सारे वीडियो ध्यान से देखे हो ट्रिग्नोमेट्री के। अब हमें 10 निकालना है, तो 0 / -1 कितना आ जाएगा, 0, मतलब 10 180 भी कितना होगा, 0 होगा। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि ये कर्व कहाँ जा रहा है। तो ये 180 है, तो हम इससे इस साइड की वैल्यू, मतलब या तो 150 या 120 भी चेक कर सकते हैं, 150 भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 270, यहाँ पे 180, तो यहाँ पे कोई 210 की एक वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करके देख लेते हैं। ओके, सो पहले हम 10 180 चेक कर लेते हैं। ओके, सो 10 180 कितना होगा, 10 120 चेक कर लेते हैं। तो 10 120 कितना होगा, sin 120 / cos 120। अब हमें पता है कि sin 120 को हम कैसे निकाल सकते हैं, sin 90 + 30, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट से 90 आ गया तो यहाँ पे cos आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव, तो cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2। फिर cos 120 cos 90 + 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और यहाँ पे 90 है तो cos का साइन हो जाएगा, तो -sin 30 -1/2, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, -√3 आ जाएगा। ओके, सो -√3 मतलब माइनस का 1.732 आ जाएगा। तो 10 120 मतलब ये वैल्यू जो 10 120 की वैल्यू है, ये -1.732 को जाएगा, क्योंकि ये -2 है ना, तो -1.732 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, मतलब आपने 90 से 120 पे ये वैल्यू यहाँ पे आ रही, तो मतलब जैसे ही 90 के ये भी समथिंग, जैसे ही 90 के समथिंग आएगा तो ये वैल्यू इधर भी तो इन्फाइनाइटी होगी, क्योंकि 120 पे ये वैल्यू -1.732 आ रही। जैसे अगर ऐसे ही आप 150 निकालेंगे, 10 150 निकालेंगे तो ये 0.58 आएगा, तो ये 0.58 यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे, ये जो 90 है ना, यहाँ पे भी इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे ये वैल्यू आती जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर आप 10 210 डिग्री निकालेंगे, तो 10 210 देख लीजिए, यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, यहाँ पे 10 210 आप निकाल सकते हो, है ना। sin 210 करेंगे और cos 210 करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, sin 180 + 30, और इसको cos 180 + 30 करके आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं निकाल दूँ क्या, देख लेते हैं यहाँ पे, sin 180 + 30, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 180 + 30, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 180 है तो साइन का साइन रहेगा, और sin 30 मतलब -1/2 आ जाएगा। ये पे निकालेंगे cos 120 + 30, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो -cos 30 आ जाएगा, जो होता है -√3/2। ओके, cos 30 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 1/√3 आ जाएगा, जो कि कितना होता है 0.58। तो आप यहाँ पे देख लो 0.58 यहाँ आ जाएगा। तो आप जैसे ही 210 से आगे बढ़ेंगे और 270 की ओर जाएंगे, और आपको पता है कि 270 पे वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फाइनाइट, तो 270 पे वैल्यू इन्फाइनाइट आएगी। जैसे जैसे आप 270 की ओर जाएंगे यह कर्व इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होगा, तो यह कर्व कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, और यहाँ नीचे का तो मैंने आपको बता ही दिया था, इधर नेगेटिव का मैंने बता ही दिया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, 10 180 कितना होता है, 0 होता है, तो 10 - 180 भी कितना होगा, 0 ही होगा। अब अगर आपको ये -90 है, ये -180 है, तो आप यहाँ पे कोई एक वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैंने निकाल रहा है 10 - 120, तो -10 120 होगा। अब 10 120
हमें पता है कितना है -√3, तो माइनस माइनस +√3 मतलब 1.732। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1.732 कहीं पे यहाँ पे होगा। ओके, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि ये कर्व इधर की ओर जाएगा और आपको पता है कि ये -π/2 पे इन्फिनिट की ओर अग्रसर होगा, तो ये इधर आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे -210 निकालेंगे तो 10 कितना आ रहा था, 0.58 आ रहा था। तो 10 - 210 कितना आएगा, -0.58। तो ये कुछ इस टाइप से इधर आएगा। तो ये कर्व इधर नीचे की ओर -इन्फिनिट की ओर अग्रसर होगा। ओके, ये कर्व बनेगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो आपका कर्व आया है 0 से पाई, आप पहले जीरो से इधर कर्व देखो, ये 0 से π/2 पे इन्फिनिट की ओर अग्रसर हो रहा है। फिर देखो जो कर्व आपका 0 से स्टार्ट हुआ है वही कर्व फिर आपका पाई से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे जो कर्व आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है वो सेम कर्व फिर पाई से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि साइन और कोस अपने कर्व को या अपने वैल्यू को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। सिमिलरली उनके रेसिप्रोकल सेक और कोसेक भी अपने कर्व को या अपनी वैल्यू को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। अब 10 का देखते हैं कि 10 देखो अपने कर्व को जो 0 से स्टार्ट हो रहा है सेम पाई से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि 10 अपने कर्व या अपनी वैल्यू को पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो कोट भी अपने कर्व और वैल्यू को पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। जब हम कोट के कर्व को बनाएंगे तब हम आपको वहाँ पे बताएंगे। ओके, तो इससे हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देखेंगे। सो ऑब्जर्वेशन, वैल्यू या कर्व ऑफ 10x विल रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। ओके, 10 अपने कर्व या वैल्यू को पाई इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। सिंस कोटेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ 10x इट्स वैल्यू विल ऑल्सो रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10π + x 10x होता है। अगर आप इसका ऐसे साइन में लिखने जाएं, sin π + x, तो ये -sin x आ जाएगा। पर अगर आप sin 2π + x लिखने जाएंगे तो आपको sin x ही मिलेगा। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि sin 2π मतलब साइन अपने 2π + x sin x ही आ रहा है, मतलब sin 2π इंटरवल के बाद अपने कर्व को रिपीट करेगा। यहाँ पे 10π + x तो वो 10x ही आ रहा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 10π की वैल्यू के बाद अपने कर्व को रिपीट करेगा। आप यहाँ से भी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, रेंज हम देख लेते हैं। देखो रेंज आप देखो, 0 से इन्फिनिट तक सारी वैल्यू आ रही है, फिर 0 से -इन्फिनिट तक सारी वैल्यू आ रही है। तो ऐसा कोई नंबर है जो इसमें नहीं आएगा, सारे नंबर आएंगे। तो इसकी रेंज होगी रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और एक ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, क्वाड्रेंट चेक करना, तो वो तो हमें पता ही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। और हमें यहाँ से भी पता है ASTC से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। फिर π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो आप वो ऑब्जर्वेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो आप इस कर्व को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे इस कर्व को नोट्स कॉपी में, और इसके ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोटेक्स के कर्व को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू।